दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र हर बार उस समय हो जाता है जब हम भारतीय नौसेना के लिए फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। और एक बार फिर से यूएस नेवी और बोइंग के तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट साझा की गई है जहां पर उन्होंने ये दावा किया कि अगर भारत F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को लेता है तो उसके कुछ ऐसे फायदे होंगे जो कहीं और भारत को नहीं मिलेंगे। तो आइए आज की इसी रिपोर्ट पर हम बात करते हैं जहां पर हम जानेंगे F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटी के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय नौसेना के लिए बोइंग का क्या ऑफर है और ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए कैसे होंगे। सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में जहां आज हम बात करने वाले हैं F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि बोइंग ने अपना पहला जो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है वो यूएस नेवी को डिलीवर कर दिया है। और बोइंग ने यह भी कंफर्म किया कि जो सेम फाइटर जेट हैं वो इंडियन नेवी को भी ऑफर किए गए हैं। जी हाँ, ब्लॉक 3 की अगर हम बात करें तो ये F-18 सुपर हॉर्नेट का सबसे एडवांस वेरिएंट है और इसे बोइंग 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा मानती है। जी हाँ, ब्लॉक 3 में अपना जो कुछ एक्सपीरियंस है बोइंग का वो ऐसा है कि बोइंग इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि ये 4th नहीं बल्कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट बन चुके हैं। बात करें ब्लॉक 3 की तो इसने अपनी पहली उड़ान मई 2020 में भरी थी और जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है ब्लॉक 3 इसमें अपग्रेडेड नेटवर्क कैपेबिलिटी, लॉन्गर रेंज, रिड्यूस्ड रडार सिग्नेचर और एडवांस कॉकपिट इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम बोइंग के तरफ से किया गया है। अगर आप ब्लॉक 3 के पिक्चर्स को देखें तो आप साफ देख सकते हैं कि इसमें शोल्डर माउंटेड फ्यूल टैंक्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि तकरीबन 1587 किलोग्राम तक के एडिशनल फ्यूल को कैरी कर सकते हैं। और इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि इसके ड्रैग को कम से कम रिड्यूस किया जा सके। वहीं इसके लॉन्गर ड्यूरेशन और इसके ज़्यादा वेट को कैरी करने की जो क्षमता है इसे और ज़्यादा घातक बना देती है। बोइंग ने पहले भी ये कंफर्म किया है कि जितने भी ब्लॉक 2 वेरिएंट है वो ऑलरेडी ब्लॉक 3 वेरिएंट में कन्वर्ट किए जाएंगे और ये जो प्रोग्राम है ये पिछले साल से शुरू हो चुका है। और इस अपग्रेड के बाद जो इनका लाइफ स्पैन है वो 6000 से लेकर के 10,000 घंटों तक बढ़ जाएगा। इसमें ब्लॉक 3 में एक ऐसी चीज़ अपग्रेड मिला है जो अभी तक ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में मिसिंग था और वो था एडवांस कॉकपिट सिस्टम का यानी ACS का। जी हाँ, ब्लॉक 3 वेरिएंट में एक 10x19 इंच की टच स्क्रीन दी गई है जो कि पायलट को काफ़ी आसान लगेगी इंटरेक्ट करने के लिए और इसका इस्तेमाल पायलट ठीक उसी प्रकार कर पाएंगे जैसे हम अपने फ़ोन और टैबलेट्स का डेली लाइफ में करते हैं। और इस चीज़ को लेकर के बोइंग के जो प्रोग्राम मैनेजर हैं अमेरिका में जॉर्ज हार्डी, उन्होंने खुद ये कहा था कि ACS जो है नया यानी एडवांस कॉकपिट सिस्टम जो है वो एयर क्रू को इतना सुगम बना देगा इसको इस्तेमाल करने के लिए कि उन्हें जो अभी तक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते थे उनमें उलझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो एडवांस कॉकपिट सिस्टम है ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। टच स्क्रीन के अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट में रखी गई हैं, जैसे इसमें अपनी तरह का एक नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है और दावा किया जाता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम ना सिर्फ ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा बल्कि लॉन्ग रेंज पर जो भी एरियल टारगेट्स है, फिर चाहे वो ड्रोन्स हो, फाइटर जेट हो या कोई और मिसाइल्स हो, उनको ट्रैक करने में भी मदद कर सकता है। अब आइए जान लेते हैं बोइंग का पहले ऑफर यूएस नेवी को क्या है। बोइंग की स्टेटमेंट की अगर हम बात माने जो कि 27 सितंबर को उन्होंने दी थी, उस हिसाब से 78 F-18 ब्लॉक 3 जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है यूएस नेवी को, जिसमें से 61 जो एयरक्राफ्ट होंगे वो सिंगल सीटर होंगे और 17 जो होंगे वो ट्विन सीट वेरिएंट होंगे ब्लॉक 3 के। और ये जो एयरक्राफ्ट की डील है ये मार्च 2020 में साइन की गई थी। 2 महीने बाद ही इस डील के जो पहला एयरक्राफ्ट की पहली फ़्लाइट थी वो आयोजित कर ली गई थी और ऐसा कहा जाता है कि कंपनी ने ऑलरेडी 2 की संख्या में जो जेट हैं वो डिलीवर कर दिए हैं, जिनमें से एक सिंगल सीटर है और एक डुअल सीटर है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अमेरिका में जितने भी F-18 सुपर हॉर्नेट हैं उनको ब्लॉक 3 वेरिएंट में अपग्रेड किया जाएगा, जिनकी संख्या तकरीबन 500 से ज़्यादा बताई जा रही है। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी सही है इसके बारे में अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब आइए जान लेते हैं बोइंग का ऑफर क्या है भारतीय नौसेना के लिए।
तो भारतीय नौसेना ने जनवरी 2017 में एक RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिलीज की थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि भारतीय नौसेना को 57 फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कि मल्टी रोल कैटेगरी के हों और कैरियर कैपेबल हो, यानी उनको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सके। और उसी सिलसिले में बोइंग ने भारत के इस RFI का जवाब दिया था और अपने F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को भारतीय नौसेना के लिए रखा था। और बोइंग ने उसी समय एक वीडियो रिलीज करके ये दिखाया था कि कैसे F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 इसकी जंप करने में सक्षम है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भारतीय नौसेना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इसमें स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें एक रैंप होता है और उसी रैंप की सहायता से जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ करते हैं। जबकि अमेरिका में जो एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें कैटेबल लॉन्च सिस्टम होता है और उसको कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब इंडियन एनालिस्ट ये मानते हैं कि जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस बोइंग ने अपने सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल किया है या सुपर हॉर्नेट में दिखाया है F-18 सुपर हॉर्नेट में, वो काफ़ी ज़्यादा कंसीडर करने लायक है, क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जो है उसका सीधा कंपटीशन डसाल्ट के नेवल वेरिएंट से है, डसाल्ट राफेल के नेवल वेरिएंट से है। और जो पूरी की पूरी डील आकी गई है उसकी लागत तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है। यही नहीं, F-18 सुपर हॉर्नेट जो ब्लॉक 3 है उसमें यह भी कहा गया है बोइंग की तरफ से कि उन्होंने एक पूरी स्टडी की है भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की और उन्होंने एक सिमुलेशन की सहायता से बारीक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। बोइंग का यह भी कहना है कि ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ एयर टू एयर कॉम्बैट में महारत हासिल रखता है, बल्कि इसकी एयर टू सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, रिकॉन कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। और ये एक कंप्लीट पैकेज होगा भारत के लिए अगर भारत इसको सेलेक्ट करता है। उनका ये मानना है कि ये जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है उनका वो काफ़ी लंबे समय तक भारत के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा बन के सामने आएगा। अब वहाँ पे बात करते हुए बोइंग इंडिया के जो हेड हैं अंकुर कनकलेकर सर, उन्होंने ये कहा था कि इसका एक सिंगल सीट वेरिएंट और डुअल सीट वेरिएंट भी भारत के सामने ऑफर किया गया है। और उन्होंने डुअल सीट वेरिएंट की खासियत बताते हुए ये कहा था कि अगर भारतीय नौसेना इसको सेलेक्ट करती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आगे वाला जो पायलट है वो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करेगा, जबकि जो सेकंड कॉकपिट है उसमें पायलट वेपन्स को और जो ड्रोन्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकेगा। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उनकी कॉस्ट की बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट की कॉस्ट है वो किसी भी एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी कम है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो तकरीबन 10,000 घंटों की है। और इसमें अभी अपग्रेडेड जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, जो कि राफेल से ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें इंडियन नेवी की तरफ से उनके जो प्रपोजल है उसका इंतज़ार है कि वो कैसा एयरक्राफ्ट चाहते हैं और किस प्रकार जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो नेवी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।